जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। इसके सवाल सॉल्व करेंगे और इसमें जो है सिर्फ वही लाइन देखेंगे जो काम की चीज़ है और फालतू की चीज़ नहीं देखेंगे। इसमें वैसे बहुत कुछ हैं जो एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो जहाँ से सवाल बनता है सिर्फ वही देखना है। अब सभी को पता है कि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो हमें लाइन बाय लाइन याद करने बैठ गए तो फिर बड़ी समस्या है ना, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम सिर्फ वही लाइन देखेंगे जो पूछने लायक है, जहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आप पहली बार पीटी दे रहे हैं तो 100% मेरे साथ जुड़ जाइए, आपकी सक्सेस 100% होगा, आप 100% बिहार दरोगा में सफल होंगे। देखिए, 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 के मध्य टोक्यो जापान में किया गया और ये कुल जो है 13 दिन तक चला था। ध्यान रखें। इसके बाद हमें शुभंकर ध्यान रखना है। शुभंकर क्या था इसका? सो माइटी इसका शुभंकर था। और टोक्यो पैरालंपिक का जो मोटो था क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए इसमें कुल समारोह, कुल देश जो भाग लिया था 162। ये सब कोई काम की चीज़ नहीं है, 162 देश भाग लिया था, वैसे ध्यान रख ले, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे। और कुल खेल 22 खेल थे टोटल। और ये इम्पोर्टेंट है, ये देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आपको नहीं छोड़ना है। इसे 100% आप कलर कर लीजिए, अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। इसे याद रखना है कि इस बार जो है टोक्यो पैरालंपिक में 2 नए खेल को शामिल किया गया है। बैडमिंटन, पहली खेल जो है बैडमिंटन है और दूसरी खेल जो है ताइक्वांडो, ताइक्वांडो दूसरी खेल है। अगले देखिए, टोक्यो 1964 के बाद दूसरी बार पैरा ओलंपिक खेलों का मंच करने वाला पहला शहर बना है। देखिए इस बुक में क्या है कि सेंटेंस को एक व्यवस्थित तरह से नहीं दिया है। कहीं कहीं अगर आप पढ़ते हैं तो सेंटेंस बहुत गड़बड़ लगता है, कोई सेंटेंस बैठता ही नहीं, तो इस चीज़ पर आप ध्यान दें। अगले देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में 5 देशों ने पहली बार भाग लिया। 5 देश ने पहली बार भाग लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से देश? तो भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस, ये 5 देश जो है पहली बार भाग लिया है। कौन कौन? भूटान, मालदीव, सेंट विसेंट, पराग्वे और ग्रेनाडीनेस, ये 5 देश पहली बार भाग लिया है, आपको जरूर ध्यान रखना है इसे। अगले, कुल 21 देशों ने कोविड एवं क्वालिफाई न करने के कारण टोक्यो पैरालंपिक में भाग नहीं लिया। ग्रेको ने टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है, तो इसे ध्यान रखें। और इस लाइन अगर आप पढ़ते हैं तो इसकी कोई मतलब ही नहीं है। देखिए इस लाइन की कोई मतलब नहीं है ना, आप ये लाइन जरूर ध्यान रखें, है ना, कि ऑस्ट्रेलियाई साइक्लिस्ट जो हैं पीच ग्रेको ने पहली टोक्यो पैरालंपिक खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीता है, ये बात को आप ध्यान रखें। खेलों में भारत, पैरालंपिक खेलों में जो है भारत, तो थीम गीत पर ध्यान रखना है आप सभी को। कर्रे कमाल तो थीम गीत था और ये किसके द्वारा लिखा गया था? तो संजीव सिंह ये रचने के द्वारा लिखा गया और गाया गया था, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले कुल भारतीय खिलाड़ी 54 थे, जिन्होंने 9 खेलों में हिस्सा लिया। इनमें 40 पुरुष और 14 महिला थी। भारत का पैरालंपिक खेलों में यह सबसे बड़ा दल था, सबसे बड़ा दल था, ध्यान रखें। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक, आपको ये ध्यान रखना है ध्वजवाहक कौन था? तो कौन था? टेक चंद ध्वजवाहक था, ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। अगले देखिए, मरियप्पन थंगावेलु के कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कारण वे भारतीय दल के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक नहीं बन पाए, तो इसकी कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? ये आपको ध्यान रखना है, अवनी लेखरा, ये समापन समारोह में ध्वजवाहक था अवनी लेखरा, जरूर ध्यान रखें। ये किस खेल से संबंधित है ये भी ध्यान रखें, निशानेबाजी। अगले, हरबिंदर सिंह एवं विवेक चिकारा टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले
तीरंदाज बने। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे ज़रूर ध्यान रखें हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा के बारे में। तो ये टोक्यो पैरालंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले तीरंदाज बने हैं। अगले देखिए, बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली, ये 19 साल के हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बनी है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, प्राची यादव भारत की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने पैरा केनोइंग, इसे बोलते हैं नौकायन में भाग लिया है। तो पहली बार प्राची यादव ने नौकायन में भाग लिया है। ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है, नौकायन में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। अगले देखो, पैरालंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो रजत पदक था, भावीना बेन पटेल ने टेबल टेनिस में जीता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, भावीना बेन पटेल टेबल टेनिस में पहला पदक जीता है। आगे, टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल्स में जीता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अगले देखिए, भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 19 मेडल जो है जीतकर पदक तालिका में 24वां स्थान प्राप्त किया है। ये बात को ध्यान रखें। चलिए आगे देखते हैं कि टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता कौन कौन से हैं। तो आपको इसमें विशेष कुछ याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम और ये कहाँ के हैं, किस राज्य से बिलोंग करते हैं और ये कौन सा खेल खेलता है। ये 3 बात बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अवनी लेखरा, तो ये स्वर्ण और कांस्य पदक जीता है। देखिए, R210 मीटर राइफल्स स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक एवं 50 मीटर एयर राइफल्स स्टैंडिंग में कांस्य पदक जीता है। पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है। ये लाइन को आप भूल जाए, कोई काम की नहीं है, लेकिन इसे ज़रूर याद रखें कि पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा। फाइनल में 249.6 अंक बनाकर विश्व रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। ये कहाँ के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर राजस्थान से है। अगले है मनीष नरवाल, तो इन्होंने P4 मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने फाइनल में 218 स्कोर किया है और इसका संबंध जो है कहाँ से है, वो हरियाणा से है। इतना आपको ध्यान रखना है। अगले देखिए, प्रमोद भगत भी स्वर्ण पदक जीते थे। तो बैडमिंटन के पुरुष एकल SL3 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है और पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो ये बात को आप जरूर ध्यान रखें, इसका संबंध बिहार से है, बिहार के वैशाली से है ना। चलिए आगे देखिए, सुमित अंतिल स्वर्ण पदक जीता था। तो जेवलिन थ्रो भाला फेंक F64 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और फाइनल में 68.55 मीटर भाला फेंक कर वर्तमान विश्व रिकॉर्ड बनाया और इसका संबंध सोनीपत जो कि हरियाणा में है। तो ध्यान रखें, इसका कहाँ से ये बिलोंग करता है, सोनीपत हरियाणा से ये बिलोंग करता है। अगले देखिए, कृष्णा नागर है जो कि स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष एकल SS6 में स्वर्ण पदक जीता है और बैडमिंटन में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय है और इसका संबंध कहाँ से है, जयपुर राजस्थान से इसका संबंध है। चलिए आगे देखिए, अगले हम लोग को याद रखना है क्या, भावीना बेन पटेल रजत पदक जीता था और यह मेहसाना जो कि गुजरात की पैरा एथलीट एवं टेबल टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने कक्षा 4 टेबल टेनिस में रजत पदक जीता है। कोई काम की चीज़ नहीं है, इसे छोड़ दें, मत याद करें। योगेश कथुनिया रजत पदक जीता है। कहाँ से बिलोंग करता है, तो दिल्ली से बिलोंग करता है, इतना ध्यान रखें। चलिए अगले देखिए, देवेंद्र झझरिया ये कहाँ से है, तो चारू जिला जो राजस्थान से बिलोंग करता है और इन्होंने जेवलिन थ्रो
किस खेल खेलता है ये ध्यान रखें। जेवलिन थ्रो में है ना रजत पदक जीता है, ये बात को आप जरूर ध्यान रखें। पैरा ओलंपिक खेलों में 3 पदक जीतकर वे भारत के सबसे सफल पैरा ओलंपिक खिलाड़ी बन गए हैं, ध्यान रखें। अगले देखिए निषाद कुमार है। निषाद कुमार के बारे में जानिए, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ऊना हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और ये पुरुषों की ऊंची कूद T47 श्रेणी में 2.06 मीटर जंप करके एशिया रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता है। आगे देखिए अगले है हमारा क्या, मरियप्पन थंगावेलु। मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक जीता है। संबंध ध्यान रखना है, ये सेलम तमिलनाडु से बिलोंग करता है। और इन्होंने जो है पुरुषों की ऊंची कूद T42 श्रेणी में रजत पदक जीता है। और 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अगले देखिए प्रवीण कुमार है। प्रवीण कुमार, तो प्रवीण कुमार ने रजत पदक जीता है। तो इसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश से है। प्रवीण कुमार का संबंध उत्तर प्रदेश से है, उत्तर प्रदेश के नोएडा से, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और ऊंची कूद T64 श्रेणी में स्पर्धा में ये रजत पदक जीता है। तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है, आपको सिर्फ पहली बार भी बता दिए, दोबारा भी बताते हैं कि आपको सिर्फ नाम ध्यान रखना है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये किस खेल खेलते हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए अगले है सुहास यतिराज। सुहास यतिराज, तो इसके बारे में तो कौन नहीं जानता होगा, ये IAS अधिकारी हैं, है ना। कोविड-19 के बीच ये काफ़ी फेमस रहा था। तो देखिए इसका संबंध था हासन, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। इन्होंने पुरुष एकल की बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL4 श्रेणी में रजत पदक जीता है। और वे पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले IAS अधिकारी बने हैं। और ये देखिएगा वर्तमान में कहाँ से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर नोएडा के जिलाधिकारी हैं। तो ये कोई काम की चीज़ नहीं है कि कहाँ के अभी DM है, इसकी कोई मतलब नहीं है, आप ध्यान ना रखें। सिंधराज जो है रजत और कांस्य पदक जीता था। ये इसका संबंध कहाँ से है, फरीदाबाद हरियाणा से। और इन्होंने मिश्रित 50 मीटर पिस्टल SH1 श्रेणी में रजत पदक और पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य पदक जीता था। शरद कुमार का संबंध जो है मुजफ्फरपुर बिहार से है। मुजफ्फरपुर बिहार से इसका संबंध है। शरद कुमार बिहार से हैं, ध्यान रखें जरूर। और इन्होंने ऊंची कूद में T42 श्रेणी में कांस्य पदक जीता है। अगले है हरविंदर सिंह। हरविंदर सिंह कांस्य पदक जीता था, संबंध हरियाणा से है, ध्यान रखें। हरविंदर सिंह कहाँ से, हरियाणा से। अगले देखिए मनोज सरकार। मनोज सरकार कांस्य पदक जीता था, संबंध कहाँ से है, तो रुद्रपुर उत्तराखंड से इसका संबंध है। बैडमिंटन प्रतियोगिता में SL3 श्रेणी में कांस्य पदक जीता था। देखिए सुंदर सिंह गुज्जर, तो इसका संबंध करौली से है, राजस्थान। और पुरुषों की जेवलिन थ्रो, ये कौन सा खेल खेलता है, भाला फेंक है। जेवलिन थ्रो में जो है F46 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगले देखिए इसमें देख लेते हैं क्या विभिन्न खेलों में भारत ने किस किस खेल में कितना पदक जीता है, तो एक नज़र इसे देख लीजिए। देखिए बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत 1 कांस्य, मतलब टोटल 4 पदक जीता है, टोटल 4 पदक जीता है। निशानेबाजी में 2 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य, तो कितना हो गया, तो 5, टोटल 5 हो गया। अगले है जेवलिन थ्रो भाला फेंक में 1 स्वर्ण और 1 रजत 1 कांस्य, टोटल 3। ऊंची कूद में जो है क्या है, ऊंची कूद में रजत पदक 3 है, कांस्य पदक 1, मतलब टोटल 4। यहाँ पर स्वर्ण पदक का खाता भी नहीं खुला। और तीरंदाजी में जो है ना कांस्य पदक 1 है और रजत और स्वर्ण पदक नहीं हासिल कर सका था। बैडमिंटन में जो है रजत पदक 1 और डिस्क थ्रो में जो है 1 रजत पदक जीता था। तो अगले देखिए पदक तालिका पैरा ओलंपिक 2020। पदक तालिका पैरा ओलंपिक 2020 रैंक देख लेते हैं। टॉप, आपको टॉप ध्यान रखना है और भारत देखेंगे कहाँ पे है।
देखिए चीन जो है यहाँ पर सबसे टॉप में है, जो कि टोटल 207 पदक जीता था और इसमें से 96 स्वर्ण था और 7 जो 60 रजत और 51 कांस्य पदक है। ब्रिटेन ने 41 स्वर्ण पदक जीता था और 38 रजत और 45 कांस्य। ब्रिटेन टोटल 124 पदक जीता। मतलब चीन टॉप पे है, ब्रिटेन जो है वो दूसरे नंबर पे है, अमेरिका तीसरे नंबर पे है, 37 स्वर्ण पदक जीता है और 36 जो है रजत पदक, 31 कांस्य पदक, मतलब टोटल 104 पदक जीता है। बोले देखिए भारत देख लेते हैं। भारत ने 5 स्वर्ण पदक जीता था। भारत 5 स्वर्ण पदक जीता, 8 रजत पदक जीता है, 6 कांस्य पदक जीता है, टोटल जो है 19 पदक भारत ने जीता है। तो ये टोक्यो पैरा ओलंपिक क्लियर हो चुका है। आपको जहाँ जहाँ बताएं सिर्फ वही ध्यान रखना है। देखिए एक हर एक लाइन को याद करना, जैसे कि ये सबको याद करना है, तो बहुत कठिन है। ये सब एग्जाम में पूछे भी नहीं जाएंगे, वो किस श्रेणी में जीता, इतना है ना, पीटी में इतना गहराई में नहीं पूछते सवाल।